नारायणाय नमोस्तुते। प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतघ्नविदो मन्दान् कृतघ्नविन्विचालये। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मत्तमिदं नित्यं मानुतिष्ठन्ति मानवः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मोच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। प्रकृति के 3 गुणों और उनके खेल यानी कर्म। और कर्म का फल इन सब के तत्व को भली प्रकार से जान करके इनके बंधन से अपने आप को विनिर्मुक्त करने का प्रयास करते जिज्ञासु व्यक्ति। कई दिनों से हमारी चर्चा इस विषय को लेकर चल रही है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते। परमात्मा और परमात्मा से विलग जो कुछ है, अगर हम उसकी बात करें तो वो सारा गुणों का खेल है। उन गुणों के द्वारा ही सृष्टि का सर्जन है, सृष्टि का पालन है और सृष्टि का लय है। उन गुणों के अंतर्गत ही ब्रह्मा है, विष्णु है, सदाशिव है। उन गुणों के अंतर्गत ही ब्रह्मदेव की सृष्टि में प्रजापति हैं, देवता हैं भगवान नारायण की सृष्टि में, और भूत प्रेत पिशाच गण इत्यादि शिवगण हैं। ब्रह्मदेव की आगे मानवीय सृष्टि की बात करें या अन्यान्य 83,99,999 प्रकार की सृष्टि की बात करें और उनके भोगार्थ जड़ सृष्टि की बात करें या चैतन्य प्रतीत होने वाली सृष्टि की बात करें, और इस सृष्टि के चलने में हेतु कर्म उनकी बात करें अथवा उनके फलों की बात करें, गोचर जहां लगे मन जाए, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय जहां तक सोच सकते हैं, जहां तक कुछ कर सकते हैं, जो भी कुछ कल्पना में आ सकता है, सो सब माया
जानहु भाई। माया मतलब ये सारा का सारा प्रकृति जानो, गुणों का खेल जानो। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत जीव माया का पेड़ा। माया के द्वारा, इन गुणों के द्वारा प्रेरित होकर ही ये जीव संसार में अनेक शरीरों में भरमता फिरता है। ये सबका सब गुणों का खेल है, लेकिन इस सब गुणों के खेल का आधार और अधिष्ठान एक परमात्मा है। वह परमात्मा इससे बिल्कुल विलग है। यद्यपि इस सब की जो सत्ता है वो उस परमात्मा से ही है। इस सब को जो आश्रय मिला है वो परमात्मा में ही मिला है। इस सब का अधिष्ठान भी परमात्मा ही है। इस सब की चैतन्यता भी परमात्मा से ही है। इस सब की शक्ति भी परमात्मा से ही है, लेकिन परमात्मा इसमें नहीं है। महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा इसमें नहीं, इससे विलग है। सड़क गाड़ी में नहीं है। जैसे सड़क पर वाहन चलते हैं, वाहनों को सड़क का आश्रय तो मिल रहा है, आधार तो मिल रहा है, अधिष्ठानता तो मिल रही है, लेकिन सड़क उससे बिल्कुल भिन्न है। ऐसे परमात्मा इस प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है, और ये प्रकृति वास्तव में केवल आरोपित है, स्वप्नवत है, जल के बुदबुदे की भांति है, ये रस्सी के सर्प की भांति है, मृग मृचिका के जल की भांति है, आकाश की नीलता की भांति है, चलचित्र के चित्रों की भांति है, जो कि वास्तव में केवल प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी सत्ता कुछ भी नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि न मैं उनमें हूं न वो मुझ में है। इसलिए इन दोनों के तत्व को जो पृथक पृथक जान जाता है, समझ जाता है, उसको हम तत्वविद कहते हैं। इस बात की चर्चा कई दिन से चल रही थी। अब कहते हैं जो तत्वविद तो नहीं है, लेकिन धार्मिक है। अब उसकी चर्चा करेंगे। जो धर्म के पथ पर तो चल रहा है, अभी अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ है, तो वहां पर हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? ज्ञानी का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? शास्त्र ने उसको अज्ञानी कहा है, क्योंकि जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता, चाहे कितना ही बड़ा परोपकारी हो, कितना ही बड़ा वैरागी हो, कितना ही मुमुक्षु हो, जिज्ञासु हो, गुरु का सेवक हो, लेकिन वो सब अज्ञानी है। जब तक अपने आप में अपरोक्ष अनुभूति अपने आप की नहीं होती है, तब तक अज्ञानी है। तो यात्रा में जो पथिक हैं, अब उनकी चर्चा करते हैं। और वो पथिक अलग अलग स्थानों पर विराजमान है। तो जो जहां जहां विराजमान है, उसकी उस स्थिति को गुरु देखता है, और गुरु उसकी उस स्थिति को देखकर ही उसे आगे की यात्रा, आगे की जो उसकी मंजिल है, वो उसे कैसे प्राप्त हो, उसके बारे में निर्देश देता है। जो अभी चलना शुरू हुआ है, तो उसको बहुत सामान्य श्रेणी की साधनाएं बताई जाती हैं, लेकिन जिसको चलते हुए बहुत लंबा समय हो गया, जिसको सत्संग करते हुए बहुत अच्छा समय हो गया है, तो उसको ज्ञान और वैराग्य के कोड़े भी गुरु के द्वारा लगाए जाते हैं, और वो लगाए जाने नितांत अनिवार्य हैं। अन्यथा वो कर्म कांडों में ही बंद करके रह जाता है, उन कर्म कांडों की सीमा से बाहर निकलता नहीं है। और जब तक कर्म कांड में बंधा रहेगा, तो मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? वो तो जैसे रास्ते में कोई एक बड़ा लुभावना सा वृक्ष मिला, बड़ा फलदार वृक्ष मिला, उसके फल खाने के चक्कर में लग गया,
बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा स्वाद आ रहा है। अरे क्या सुंदर आम के पेड़ लगे हुए हैं, कितने सुंदर सुंदर आम के फल इस पर लगे हुए हैं, और खाता है तो उनका जो रस है, कैसे रसीले आम हैं। उन आमों के चक्कर में वो अपने आगे की यात्रा को भूल जाता है। कर्मकांड ऐसा ही है। ये जो छोटी छोटी उपासनाएं हैं, जो छोटी छोटी पूजा पद्धतियां हैं, इनमें क्या है, रसगुल्ले खाने को मिलते हैं। इनमें क्या है, परिवार में अनुकूलता आती प्रतीत होती है, और बस इसी कारण से वो उन परिवार के झमेलों में ही फंसा रहता है। परिवार के झमेलों से वो बाहर निकल नहीं पाता है। तो कहते हैं उसके लिए फिर उसको कोड़े लगाने बहुत जरूरी है। अगर उसको कोड़े नहीं लगाए जाएंगे, वो उन आमों के प्रलोभन में, उन रसगुल्लों के प्रलोभन में, उन अनुकूलताओं के प्रलोभन में परमात्मा की प्राप्ति से दूर रह जाता है। इसीलिए महान पुरुष समय समय पर सचेत करते हैं। महान पुरुष समय समय पर जगाने का कार्य करते हैं। महान पुरुष समय समय पर उसको जबरदस्ती डूबते हुए को, उसे दिख रहे हैं गुरु को कि डूब रहा है। जो सा डूब रहा है उसे नहीं पता कि मैं डूब रहा हूं। उसकी लिप्तता, उसकी आसक्ति, उसका चिपकाव गुरु को दिखाई देता है। कहते तो मरने वाला है, इसलिए वो पकड़ करके जबरदस्ती उसे मझधार से बाहर फेंक देते हैं। ये गुरु का कार्य होता है। जो भी महान पुरुष होते हैं, जो उच्च कोटि के महान पुरुष होते हैं, वो इस कार्य को निरंतर करते हैं और अपने संग में आए हुए उस मुमुक्षु को यात्रा पर आगे बढ़ा देते हैं। कहते तू वैराग्य से संयुक्त हो, क्या इस लोकों के भोगों के प्रलोभन में फंस करके अपने आप को नरकों में भेज रहा है? नहीं, तेरे लिए नरक नहीं है। तू जिज्ञासु है, तू समझदार है, तेरी समझ में आने लगा है, तुझे पता लगने लगा है कि तेरी मंजिल परमात्मा है, तो फिर परमात्मा की ओर क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों फंसा पड़ा है? इसलिए महान पुरुष बारंबार यत्न करते हैं और उनका यत्न एक न एक दिन सार्थक सिद्ध हो जाता है। और उनके जो यत्न होते हैं वे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जो अभी शुरुआत में बढ़ना चाह रहा है उसके लिए छोटे छोटे परोपकार के कार्य कराए जाते हैं। छोटे छोटे स्तर के परोपकार के कार्य, तेरे दरवाजे पर भिखारी आता है तो उस भिखारी को भोजन देना तेरा कर्तव्य है। उसकी वाणी को मीठा बनाने के लिए प्रयास किया जाता है, उसके हाथ से कुछ छुटवाने के लिए प्रयास किया जाता है, उसे मंदिर में भेजने का प्रयास किया जाता है, उसके हाथ से गरीबों के लिए कुछ कराने का प्रयास किया जाता है। तो ये प्रारंभिक दौर में छोटे छोटे से प्रयास कराए जाते हैं, और फिर जब वो देखते हैं कि इसके प्रयास अब ये होने लगे हैं, अब इसका मन इनमें लग गया है, तो अब वे उसे ऊपर वाली सीढ़ी पर लाते हैं। अब उसके जो व्यष्टिगत प्रयास थे उन व्यष्टिगत को समष्टिगत की ओर लेकर के जाते हैं। जो एक गरीब की सेवा का भाव था, उस एक गरीब की सेवा से बाहर निकल करके समष्टि रूप से समस्त गरीबों की सेवा के लिए उसके भाव को बनाते हैं। ये गुरु की विशेषता होती है। उसे और आगे परोपकार के कार्य पर लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग भंडारे चलाते हैं, तो वो क्या है, वो समष्टिगत है। तो ये अभी परोपकार की सीढ़ी पर एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन फंसाने के लिए नहीं, वहीं चिपकाने के लिए नहीं। कहते हैं इसके माध्यम से समष्टि को जान, इसके माध्यम से समष्टि में बैठे हुए परमात्मा को जान। लेकिन अधिकांश अज्ञानी लोग उसमें फंस करके रह जाते हैं, उससे ऊपर निकलते नहीं कि बस यही सब कुछ है, यही समझ लेते हैं और उसी में फंसे रह जाते हैं। अरे गुरु ने तो पात्रता के अनुसार कहा कि तू अब ये काम कर ले, लेकिन वास्तविक मंजिल अपना स्वरूप है, वास्तविक मंजिल अपना स्वरूप परमात्मा है, वास्तविक मंजिल वही है, पहुंचना वही है। ये छोटे छोटी सी बातें तेरे जीवन में समाहित करके तुझे अनुभव कराया जाता है, और अनुभव करा के कहते हैं भाग इससे आगे।
अब इसी में फंसा मत रह, सारी जिंदगी इसी में चिपका मत रह। सारी जिंदगी एक ही कर्मकांड में चिपका रहा तो आगे तेरे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए रास्तों को खोलने के लिए फिर उसे उपासना की ओर लेकर के आते हैं और उपासना की विभिन्न पद्धतियों को उसको समझाते हैं। पहले सगुण उपासना को बताया जाता है, फिर सगुण उपासना में सकामता तो रहती है, लेकिन फिर उस सकामता को खत्म करके उसे निष्कामता में लाया जाता है। फिर सगुण करते करते उसे स्वरूप की सीमा से बाहर निकल करके उसे निर्गुण की ओर लेकर जाते हैं, जहां पर गुण नहीं है, जहां पर परमात्मा की विशेषताएं हैं। परमात्मा की विशेषताएं कि परमात्मा असीम है, परमात्मा अनंत है, परमात्मा अनादि है, परमात्मा सत्य है, परमात्मा चित्त है, परमात्मा आनंद है, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, निरवयव है, निरीक्षण है, दृष्टा है, साक्षी है, केवल्य है। इस प्रकार से परमात्मा के विशेषणों को उसे समझाया जाता है। इसमें भी जाकर के निर्गुण भक्ति में दो भाग हो जाते हैं। एक भाग निर्गुण भक्ति कहलाता है और जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो ये अहम ग्रह उपासना में इसको पहुंचा देता है, जहां पर ये परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का विशेष रूप से ध्यान करते हुए उसमें डूबने का प्रयास करता है। लेकिन यहां भी रुकने नहीं देते हैं गुरुदेव। गुरुदेव यहां से भी ऊपर लेकर के जाते हैं, कहते हैं जिसकी तू उपासना कर रहा है, जिसके गुणों को तू गा रहा है, अरे वही तू है। आगे उसको समझाते हैं, उसके जीवन में ऐसा वैराग्य लाते हैं कि उसकी सब में से आसक्ति हटा देते हैं, उसकी आसक्ति जीवों में से हटा देते हैं, उसकी आसक्ति संसार के पदार्थों में से हटा देते हैं। और क्या बात करें, आगे बात यह है उसकी आसक्ति ईश्वर में से भी हटा देते हैं। हकीकत तो यह है, आगे उसकी आसक्ति ईश्वर में से भी हट जाता है, क्योंकि ईश्वर में अगर आसक्ति बनी रहती है तो गुणों के खेल से बाहर निकल नहीं पाता है और वहां पर द्वैत बना रहता है। आगे उस द्वैत को भी समाप्त करना होता है और उस द्वैत को समाप्त करने के लिए ईश्वरत्व और जीवत्व दोनों को हटाया जाता है। जब ये दोनों हट जाते हैं तो एकमात्र शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म शेष रह जाता है। ये है पूर्णता की स्थिति, जहां पर और कुछ रहता ही नहीं, केवल तू ही तू है। तो ये अंतिम स्थिति, इस अंतिम स्थिति में पहुंचने तक अब गुरु का सबसे बड़ा विषय क्या है कि जो भी शिष्य उसकी शरण में आता है तो पहले वो जांचता है, परखता है, परीक्षाएं लेता है और परीक्षा लेकर के ये देखता है कि ये है कहां पर। जिस प्रकार से विद्यालय में कोई अभिभावक अपने बच्चों का जब एडमिशन कराने के लिए आते हैं तो अभिभावक एडमिशन कराने के लिए जब आते हैं तो विद्यालय में उस बच्चे का एडमिशन करने से पहले क्या करते हैं कि भाई पहले हम टेस्ट लेकर के देखेंगे। अगर ये टेस्ट में जहां जैसी इसकी स्थिति होगी उसके अनुसार फिर आपको बताएंगे, उसी के अनुसार उसको क्लास में रखा जाएगा। जो अभी बिल्कुल जीरो से शुरुआत हुआ है तो नर्सरी क्लास के दरवाजे उसके लिए खुले हैं, लेकिन जो कुछ पढ़ लिख करके आया है उसको आगे फिर उस हिसाब से पहली क्लास में, दूसरी में, पांचवी में, छठी में, 9th में, 11th में, जैसी जिसकी स्थिति होती है उसके अनुसार उस क्लास में प्रवेश दिया जाता है। तो अब जिसको नर्सरी में प्रवेश दिया गया है उसको ए आ ही सिखाया जाएगा, लेकिन जो 11th में प्रवेश ले रहा है, जो ग्रेजुएशन में प्रवेश ले रहा है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश ले रहा है, उनको कोई ए आ पढ़ाया जाएगा क्या? उनको अक्षर याद कराया जाएगा क्या? उनको अक्षर के बाद शब्दों का ज्ञान कराया जाएगा? उनको वाक्यों का ज्ञान कराया जाएगा क्या? उनको व्याकरण के सूत्र पढ़ाए जाएंगे क्या? ये सब सूत्र हाई स्कूल में निपट लेते हैं। आपको बताएं, जितनी ग्रामर है वो सब हाई स्कूल में निपट जाती है, व्याकरण वहां करके निपट जाती है, आगे व्याकरण नहीं है। ये सब निपटने के बाद आगे तो जीवन के जीने की कला है। आगे तो जीवन किस प्रकार से किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है
इस विषय के ऊपर चिंतन होता है और उस विषय की गहराई से शिक्षा प्रदान की जाती है। जो सामान्य विद्यालय होते हैं उनमें किसी को भौतिक शिक्षा के क्षेत्र में, किसी को रसायन के क्षेत्र में, किसी को जीव विज्ञान के क्षेत्र में, किसी को वाणिज्य के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र हैं। तो जैसे जैसे योग्यता को देखते हैं उस क्षेत्र में आगे उस क्षेत्र की जो गहराइयां हैं वो समझाई जाती है। ये नियम होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये अध्यात्म की भी पढ़ाई है। उसी के बारे में बता रहे कि गुरु के पास आ कौन रहा है। आप लोग जो हमारे पास यहां पर आ रहे हैं तो यहां पर आप अगर यदि सोचें कि आपको प्राइमरी की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, आपको जूनियर की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, नहीं भाई, यहां तो इससे ऊपर की बात है। यहां जो पढ़ाई है वो अंतिम पढ़ाई है। यहां जो शास्त्रों की शिक्षा आपको दी जा रही है तो वो बिल्कुल अंतिम शिक्षा दी जाती है। वो अलग बात है कि अंतिम शिक्षा देने में भी कभी कभी बीच बीच के विषय समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार आ सकते हैं, लेकिन उन विषयों में चिपकना नहीं है। वो समझाने के लिए हैं, वो दृष्टांत के लिए हैं। तो आप लोग जिस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, अगर यदि उस पढ़ाई को पढ़ने के बाद भी फिर नीचे की पढ़ाई को आप अपने जीवन में उतार रहे हैं, उस नीचे की पढ़ाई में आप फंसे हुए हैं, तो इट मीन आप जो है ऊपर की पढ़ाई पढ़ने लायक अभी बने हैं। सीधी सी बात है। ये बात समझनी पड़ेगी अपने आप को। इस बात को समझ करके आगे अपने में परिवर्तन करना पड़ेगा। फंसाव को छोड़ो, बचाव करो। कब तक फंसे पड़े रहोगे? अरे अब समय कितना रह गया है ये तो सोच कर देखो जरा। किस किस के पास कितना समय, जरा अपना अधिकतम समय सोच लो जरा। यात्रा कितनी निकल चुकी है? क्या आगे भी यहां पशु बनकर के आना है, पक्षी बनकर आना है, कीट पतंग जलचर नभचर बनकर के आना है? ये सोच करके देखो। और इनसे अलग भी तुम देवता भी बनकर के आगे तो ही क्या फली फोड़ लोगे वहां पर? देवता बनकर के फिर यहीं आना पड़ेगा। कितनी योनियों में जाकर के देवता बनकर के और फिर से मनुष्य योनि में आना है और फिर से आकर के उस यात्रा को करना है। तो फिर उस काम को अभी कर लो ना। ये बीच में धक्के खा करके फिर अपने उस काम को बनाओगे, फिर परमात्मा को जानोगे। इससे अच्छा ये है कि अभी कर लो। भगवान ने जो मनुष्य का शरीर तुम्हें दिया है, इसको अभी सार्थक कर लो। आगे जरूरी नहीं अंत काल में वासना उस तरह की रह जाए। अगर अधूरापन रह गया तो जहां वासना होगी वहीं पर जाना पड़ेगा। इसलिए उस बचाव को करो अभी से। अभी से अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो। यात्रा बहुत थोड़ी सी रह गई है। मैं थोड़ी सी इसलिए कह रहा हूं, ये मत सोचना अजी अभी तो 50 साल तो जी जाएंगे। ठीक है, 50 तो जी लिया, 50 और रह भी गए तो ही क्या है? इस 50 साल की यात्रा को जब तक तूने जिया है, पता चला तुझे स्वप्न की भांति चुटकी बजाते तेरे 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल निकल गए हैं। सोच के देखा कभी ऐसा? चुटकी बजाते बजाते निकल गए। बच्चे से कब जवान हो गए, पढ़ाई करके कब कुछ बन गए, फिर काम धंधे में लग गए, बाल बच्चेदार हो गए, आगे फिर बाल बच्चों के विवाह कर दिए, फिर उनके भी बच्चे हो गए। कब हो गए? ये स्वप्न नहीं तो और क्या है? सारा स्वप्न का खेल है। और जो रह रहा है वो बहुत छोटी सी यात्रा रह रही है। और उस आपने देखा है, आपके देखते देखते इस शुभ स्थल पर, यहां कह लीजिए या उधर कह लीजिए, लगभग 14 वर्षों से यात्रा चल रही है। 14 वर्ष हमारे साथ यात्रा करते करते, वैसे तो यात्रा मैं भी एक दिन चिंतन कर रहा था और चिंतन करते करते ये दिमाग में आया, अरे हमें भी इस यात्रा को करते करते यहां पे बहुत लंबा समय हो गया। जब से ये सत्संग प्रारंभ किया बड़ा लंबा समय हो गया, 15-16 साल हो गए। 16 साल हो गए पूरे। 16 साल से यात्रा चल रही और कितने साथी आए और कितने बिछुड़ गए। इन 16 साल में हमारे साथ यात्रा करने वाले कितने साथी चले गए? कैसे चले गए? स्वप्न की भांति चले गए। और अगले 16 साल में तो स्थिति पता नहीं क्या होगी। अगले 16 साल आगे ये धारा का प्रवाह होगा भी कि नहीं होगा, इस बात का पता किसको है? चिंतन करें।
16 साल जैसे स्वप्न की तरह यात्रा करते करते, कई लोग तो ऐसे जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 16 वर्षों से सत्संग कर रहे हैं साथ साथ, तो कैसे पानी बहता गया बहता गया बहता गया, बह रहा है और बहता रहेगा। इस पानी को बहने दो, आप इसके दृष्टा बनिए, आप इसके साक्षी बनिए, आप इससे अलग बनिए, ये समझना पड़ेगा। और जिस समय कोई गुरु अपने शिष्य को, जो अभी नर्सरी में एडमिशन ले रहा है, ए आ का ज्ञान देता है, तो ये समझ लीजिए ये ए आ का ज्ञान इसके लिए, मेरे लिए नहीं है। ये भी समझ, क्योंकि क्लास में, गुरुकुल में सब प्रकार के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, और जैसे जैसे विद्यार्थी आते हैं उनको वैसा वैसा ज्ञान दिया जाता है। लेकिन वो ए आ का ज्ञान, वो शब्दों का ज्ञान, वो वाक्यों का ज्ञान, वो व्याकरण का ज्ञान आपके लिए नहीं है। जितने लंबे से यात्रा कर रहे हैं, आपके लिए तो केवल अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान है। आपके लिए वो ज्ञान है जिसको जानने के बाद फिर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। आपको अपनी पूर्णता में विराजमान होना है। आपको अब अधूरेपन का जीवन नहीं जीना है। अधूरापन कब तक अपने आप में लिए रहेंगे? अधूरेपन के तहत कब तक अपने को शरीर मानते रहेंगे, और कब तक शरीर मान करके मरते और जीते रहेंगे? इस अधूरेपन को छोड़िए मेरे मित्रों, अपनी क्लास को बदलिए। और मैं तो कहता हूं, अब इन क्लासों की पढ़ाई भी बंद हो जानी चाहिए। अब तो अपने आप में अपनी मस्ती होनी चाहिए। ये जो सत्संग है, ये वो आनंद लेने के लिए होना चाहिए। ये सत्संग इस मैं से पिंड छुड़ाने के लिए होना चाहिए। इस सत्संग में आकर के शरीर की मैं के भाव से बाहर निकल करके अपने उस भाव में आकर विराजमान हो जो हमारा वास्तविक भाव है, जिस भाव में अजरता है, अमरता है, अविनाशिता है, जिस भाव में माया नहीं है, जिसमें माया का खेल नहीं है, जिसमें सतोगुण नहीं है, जिसमें रजोगुण नहीं है, जिसमें तमोगुण नहीं है, जिसमें न सृजन है, न पालन है, न संहार है। ये सृजन, ये पालन, ये संहार, ये सब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में है। इसमें कोई कर्म नहीं, इसमें कोई दायित्व नहीं, इसमें कोई फर्ज नहीं, इसमें केवल आप हैं। क्योंकि फर्ज, कर्तव्य, कर्म तब होते हैं जब कोई दूसरा हो। जब आप व्यष्टिगत रूप से बाहर निकल करके समष्टिगत में आते हैं तो सब कुछ अपना दिखाई देता है। जब आत्म भाव के साथ साथ परमात्मा भाव में विराजमान होते हैं तो आपको अपने अतिरिक्त और कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। फिर कैसे गुण, कैसा खेल, कैसे कर्म, कैसे भोग? अरे जब सर्वत्र परिपूर्ण, सर्वत्र ओतप्रोत एक मैं ही शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं और मुझसे विलग यहां फिर और कुछ है ही नहीं, तो इस आनंद के समुद्र में आप समुद्र हैं। आप उसकी एक बूंद नहीं है, आप समुद्र हैं। बूंद होकर ही आप जीव बन जाते हैं। इसलिए अपने आप में बूंद का अनुभव मत कीजिए, आप अपने आप को समुद्र रूप से अनुभव कीजिए। आप कोई छोटी सी अनुकूलता के अधीन होकर के ये इंद्रिय जनित सुख को अपना स्वरूप मान लेते नहीं। अरे ये तो सुख की छाया है, आप तो अनंत आनंद है, आप तो असीम आनंद है, आप आनंद की खान हैं। आप में आनंद के सिवाय कुछ है ही नहीं, दुख का लेश भी आप में नहीं है। आपकी चैतन्यता सर्वत्र विराजमान है। और सही बात यह है, आप में सर्वत्र कहना भी नहीं बनता है। ये सर्वत्र कहना भी अज्ञान में आ जाता है। आप में सर्वज्ञ कहना भी नहीं बनता है, ये भी अज्ञान की पहचान है। आप में सर्वशक्तिमान कहना भी बनता नहीं है, ये भी अज्ञान की पहचान है। आप सर्वत्व, आप सर्वस्व, आप सर्वशक्तिमान, आप सर्वज्ञता इत्यादि गुणों के खेल से बाहर निकलिए और आप अपनी उस वास्तविकता में विराजमान हो जाइए
न जहां कुछ जानना है, वहां तो बस आप है, आप ही आप। मौन है, अनंत, असीम मौन, अपार, अगाध, यही आपका स्वरूप है। सत्य है, चैतन्य है, ज्योतिर्मय है, ज्ञान स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है, ये ओत प्रोत है, घनानंद है, ये आत्मानंद कहिए, परमानंद कहिए, घनानंद कहिए, स्वरूपानंद कहिए। हमारे में रूप की कल्पना नहीं है, हमारा स्वरूप है। इस स्वरूप में विराजमान होने की आवश्यकता है, लेकिन स्वरूप में वही विराजमान हो सकता है जो रूपों की कल्पना से बाहर निकल गया है। जब तक रूपों की कल्पना में डूबे रहोगे, जब तक रूपों में खोए रहोगे, तो भूतात्मक रहोगे, क्योंकि जितने भी रूप हैं वो सब भूतों के हैं। पंचभूतात्मक विश्व, ये सारा विश्व पंचभूतात्मक है, और जो भूतात्मक है वही रूपात्मक है, और उसी रूपात्मक में हम आसक्त हैं। इस आसक्ति से बाहर निकलना है, इस भूत और रूप को समझना है, और इस रूप के आकर्षण से बाहर निकल करके कर्मों की सीमा से बाहर निकल जाता है। जो कर्मों की सीमा से बाहर निकल जाता है वो अनंतता को प्राप्त हो जाता है। निष्काम होने से ही अनंतता आती है। जब तक निष्कामता नहीं है तब तक अनंतता नहीं है, और अनंतता के बिना अपना आनंद कहां। जब तक अंत वाला है, आदि वाला है, तब तक भाई अज्ञानता है। इसलिए कहते हैं अज्ञानता से बाहर निकलो। महान पुरुषों की शरण में जाया ही इसलिए जाता है कि अज्ञानता से बाहर निकले, और अज्ञानता से बाहर निकलने के लिए जो है ना, सर्कल को छोटा करना पड़ेगा। ये जितने सर्कल हमने बना लिए हैं ना, जरा इनको छोटे करो। जो डोरियां खींच खींच के लंबी कर दी हैं, इनको छोटी करो। ये संबंधों की डोर है, ये संबंधियों की डोरियां जो तुम्हें बांध रही है, इनके बंधनों को पहले ढीले करो और फिर खोलो, और फिर इन रस्सियों को फेंको। ये सारी बात समझने की जरूरत है। पहले इन बंधनों को समझने की आवश्यकता है, फिर ढीले करने की आवश्यकता है, फिर खोलने की आवश्यकता है, और फिर इन रस्सियों को फेंकने की आवश्यकता है। समझ गए बात? या और विस्तार से समझाऊं इसको, क्योंकि यही समझना है। कोई किसी का नहीं है। जिसको तुम अपना कहते हो ना, कब आप कोई धोखा दे जाए, कब आपका गला काट जाए, भरोसा नहीं है। सबके अनुभव है। गले जब काटते हैं तो अपने काटते हैं। जिन्हें अपने समझे वही सब गला काटने वाले बनते हैं, वही धोखा देने वाले बनते हैं, वही स्वार्थी केवल तुम्हारी माया के पीछे रहते हैं। तुम्हारे धन को तो चाहते हैं, तुम्हारे तन को तो चाहते हैं, तुम्हारे परिश्रम को तो चाहते हैं, तुम्हारे संघर्ष को तो चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए न संघर्ष, न धन, न सेवा, कुछ नहीं है। एक आध कोई बिरला अपवाद होता है, उसकी बात अलग है। जो अपवाद होता है वो तो महान पुरुष होता है, वो तो भगवान का स्वरूप होता है। लेकिन वो ये मत सोचना जी मेरा ही है, ये मत सोच लेना। हो सकता है, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन सारे अगर यही सोच लें, हाँ मेरा तो भाई सबसे अलग है, तो फिर रोए नहीं। एक आध को मैं कहता नहीं सारे रो रहे। हकीकत बताता हूं, कोई मान लो
या ना मान लो, सब रो रहे। जिनको अपना समझा है उनसे सब परेशान है, सब दुखी। राजा दशरथ रोए जिनका पुत्र भगवान थे। भगवान राम जैसा तो उनका क्या उदाहरण देना, वो अपवाद है, वो तो अपवाद है। लेकिन यहां स्वार्थ की दुनिया की बात हो रही है। इस स्वार्थ की दुनिया में कोई अपना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं ये बात आज ही समझ लो, चाहे आज समझ लो या जन्मों बाद समझ लेना, समझनी तो पड़ेगी। बिना समझे तो बंधे रहोगे, क्योंकि अभी तो हमें ये नहीं दिख रहा है कि रस्सियां बंधी हुई हैं क्या। अभी तो यही नहीं दिख रहा कि मोह ने हमें बांध रखा है क्या, मोह में हम फंसे हुए हैं क्या। अभी तो रस्सी नहीं दिख रही है। समस्या ये है। भव सिंधु तुझसे क्या खाक पारे होगा, भव सिंधु तुझसे क्या खाक पारे होगा, विषयों की दल दल में, विषयों की दल दल में इस तन को धो रहा है। विषयों की दलदल में फंस करके सोचता है कि दलदल में तेरी धुलाई हो रही है, तू दलदल में स्नान कर रहा है। अरे दलदल में तो कीचड़ है, दलदल में तो और फंसता जा रहा है। पहले तेरे पैर दलदल में फंसे, फिर तू घुटनों तक गया, फिर कटी तक गया, फिर छाती तक गया, फिर कंठ तक गया, फिर मुख तक गया। बस अब मुख तक जा लिया, अब बचने की कोई संभावना है तो डूबे डूबेगा। अब तो वहीं दलदल में मरे ही मरेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। भगवान ने भी इसलिए कहा यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। कहते हैं जब मोह की दलदल से बाहर आएगा ना, तब तेरे अंदर वो बुद्धि आएगी कि तू कुछ समझ पाए। अभी मोह की दलदल से निकला कहाँ है बाहर। इस मोह की दलदल में जो तू फंसा हुआ है, इससे अभी बाहर नहीं निकला है। अभी तो तुझे पता ही नहीं कि तू मोह की दलदल में फंसा हुआ है। इसलिए हे जीव, पहले मोह की दलदल को पहचान। कहने जब मोह की दलदल को पहचान जाएगा, तब तेरी बुद्धि में आएगा कि हाँ, इस दलदल से बाहर भी निकलना है। नहीं तो यूं ही राम नाम सत हो जाएगी। सबके हो गए, मोह की दलदल में फंसे फंसे चले गए। इस मोह की दलदल में फंसे फंसे अपने हाथ से कुछ करके नहीं गए। जो शुरुआती दौर की बातें हैं वो भी नहीं करके गए। अधिकांश तो ऐसे ही होते हैं, इस मोह की दलदल में फंसे हुए बस ऐसे फंसे रहते हैं, ऐसे चिपके रहते हैं। कभी कुछ मन में आता भी है कि अपने परमार्थ के लिए कुछ करूं, फिर मोह की दलदल में फंसे फंसे दिखाई देता है कि अगर यदि ये कर दिया तो खाऊंगा क्या, क्या खाऊंगा। ये सोचता, कल मेरे पास एक व्यक्ति आया और एक क्या दो व्यक्ति थे, एक बहुत अमीर, एक बहुत गरीब। उस गरीब के 5-7 बच्चे हैं। मैंने पूछा, बोलो भाई क्या हाल चाल है। कह रहे मजे में। क्या काम करता है। कह रहे रिक्शा चलाता हूं। कितने बच्चे हैं। अरे बस भगवान की कृपा है। झोंपड़ी में रह रहा है, रूखी सूखी खा रहे हैं, फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं, सारे दिन रिक्शा पेलता है। जितने रुपए कमाता है उसमें पहले रिक्शा का किराया देता है, उसके बाद जो बचता है उसमें से आटा दाल हाथी जो भी लेना है वो लेके घर चला जाता है।
कल की परवाह नहीं, जाके बच्चे भी खुश होते हैं, खाने को रोटी मिल जाती है, खूब मजे में जीवन जी रहा है। एक दूसरा व्यक्ति और था, वो व्यक्ति बड़ा संपन्न है, कोठी है उसके पास, गाड़ी है उसके पास, एक बस मुंह से निकलने की बात है, जो सामान मुंह से निकल जाए वही हाजिर है, नौकर चाकर हैं, नौकरानियां हैं, ढाई प्राणी हैं, दोनों आपो हैं, अपने आप 2 जने पति पत्नी, और एक छोटा सा बालक है, उसका एडमिशन कराना है। कैसी है भाई, क्या चल रहा है? क्या नहीं, बस कुछ मत पूछो, बड़ा फजीता हो रहा है, इसके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, कैसे इसका पालन होगा। एक करोड़पति सोच रहा है कि कैसे इसका पालन होगा, कैसा इसका पेट भरेगा। अरे जितना तेरे पास है, अगर ये सारी जिंदगी बैठे बैठे भी खाए तो भी खत्म ना हो, पर वो सोच रहा है। एक बालक हो गया तो इसका पालन कैसे होगा? क्यों? चिंतन दूसरी तरफ है, मन की परिस्थिति। तो इन परिस्थितियों को भाई समझने की आवश्यकता है। दलदल में फंसा हुआ है, उस रिक्शा वाले को चिंता नहीं है इन बच्चों का क्या होगा, उसे कुछ नहीं पता कि न खाते पीते सब पल जाएंगे, गिरते पड़ते सब पल जाएंगे, फटे पुरानी पहन करके सब पल जाएंगे। लेकिन उसे चिंतन है जिसके बच्चे के पास 100 जोड़ी कपड़े हैं, उसको इस बात की चिंता है, कहने लगे कहीं भी किसी ब्याह शादी में जाना है, ये पहन के क्या जाएगा। जिसके घर में 100 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं वो सोचता है, वो महिला सोचती है कि यार क्या पहन के जाऊं, मेरे पे तो है ही नहीं कुछ। सोचिए, वो व्यक्ति सोचता है अरे फलाना सूट तो फलाने के यहाँ पहन के चला गया था, अब ये दोबारा थोड़े ना चलेगा, फलाने के साथ में देखेंगे इस पे एक ही सूट है। कहाँ जी रहे हैं? यही तो है मोह की दलदल, यही तो है काम की दलदल, यही तो है लोभ की दलदल। इस लोभ की दलदल से बाहर निकलना है, और इस लोभ की दलदल में ऐसे फंसे सारी जिंदगी इसी में बीत गई, हाथ से कुछ छोड़ा नहीं, चले गई हुई कुत्ते बिल्लियों की तरह। बड़ी बड़ी कोठरियों में भले रह रहे हों, लेकिन उनका जीवन कुत्ते बिल्लियों से अलग कुछ भी नहीं है, पशुओं वाला जीवन है। उन पशु वाले जीवन से विलग वो निकलता है जब वो उससे बाहर निकल करके सोचता है, तब उसकी समझ में आता है कि तू मोह की दलदल में फंसा हुआ है। और जब मोह की दलदल में फंसा हुआ पता चल जाता है, उसके बाद वो उन बेड़ियों को देखता है कि बेड़ी कहाँ कहाँ से पड़ी हुई है, किस किस ने कहाँ कहाँ से बांध रखा है। पति ने कहाँ से बांध रखा है, पत्नी ने कहाँ से बांध रखा है, माँ बाप ने कहाँ से बांध रखा है, बच्चों ने कहाँ से बांध रखा है, आपके व्यवसाय ने, व्यापार ने आपको कहाँ से बांध रखा है, आपके संसार ने, मित्रों ने किस किस रूप में बांध रखा है, आपकी पद प्रतिष्ठा ने आपको किस किस रूप में बांध रखा है। तब ये बेड़ियां दिखाई देंगी। जब देखना चाहोगे तब ये बेड़ियां दिखाई देंगी, और जब ये बेड़ियां दिखाई देने लगेंगी तब इनको ढीली करने का प्रयास करना है। तब पता चल गया कि बेड़ियां हैं। अगर पता चल गया कि बेड़ियां हैं तो इन बेड़ियों को ढीली करो ना। अब समय कम रह गया, महापुरुष यही कहते हैं इन बेड़ियों को ढीली करो। पहले ढीली करने के लिए कहते हैं, जब ढीले हो जाओगे तो बड़ा अपने आप को सुकून सा महसूस होगा। हथकड़ियां पड़ी हुई हैं, कस के बांधी हुई हो तो कैसा लगेगा? जकड़े पड़े हैं। लेकिन जब वो बेड़ियां ढीली होती हैं तो बेड़ियों के ढीले होते ही एकदम बड़ा सुकून सा मिलता है। जैसे रात्रि में नींद आ जाए तो सुबह जब सोकर उठते हैं तो बड़ा सुकून सा महसूस होता है, चाहे शरीर में कितनी बीमारी हो। लगता है क्योंकि निद्रा में जाने के बाद बेड़ियों की जकड़न से बाहर निकले हैं। इसलिए बेड़ियों को ढीली करने की आवश्यकता है। पहले ढीली कर लो तो सुकून मिलने लगेगा, और जब सुकून मिलता दिखाई देगा कहने लगे ऐसी की तैसी इन बेड़ियों की है। इन बेड़ियों में मैं क्यों पड़ा रहा हूं जब सुकून मिल रहा है?
तो अब भी क्यों बंधन में रहूं? जो ढीली की है अब उनको खोलेगा। रस्सी के बंधन खोल सजनी, अरे खोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी। अनमोल मिला है, इसलिए रस्सी के बंधनों को खोल दे, काट दे इन रस्सियों को। और जैसे ही काट देता है इन रस्सियों को, बड़ा आनंद महसूस करता है, बड़ा आनंद आता हुआ दिखाई देता है। और जब ये आनंद आता हुआ दिखाई देता है तो उस समय कहते हैं बड़ा सुकून मिला। अब उन रस्सियों को उठा करके फेंक देता है, न मैं किसी का हूं और न मेरा कोई है। मैं कौन हूं? कहते हैं मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। जब आप प्रकृति को उठा करके फेंक दोगे, जब इस माया को उठा करके फेंक दोगे, जब इन तीन गुणों को उठा करके फेंक दोगे, तब आपको पता चलेगा आप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इसलिए इनको फेंकने की आवश्यकता है। उस समय कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, क्योंकि उस समय एक ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ रहता ही नहीं। ब्रह्म ही आपकी वास्तविकता है, आप ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म से बिना कुछ है नहीं। तो क्यों जकड़े पड़े हो? ये ब्रह्म माया में जकड़ा हुआ है भ्रम के कारण। भैया ये ब्रह्म के कारण माया में जकड़ा हुआ है। क्या आश्चर्य की बात है, जिसमें कोई बंधन हो ही नहीं सकता, जो सदा ही निर्बंध है, जिसको बांधने की किसी सामर्थ्य, किसी में सामर्थ्य नहीं है, वो बंधा पड़ा है। किसने माना है कि वो बंधा पड़ा है? इस जीव ने माना। ब्रह्म नहीं बंधा हुआ है, बंधा हुआ जीव है। और ये जीव ये मानता है कि ब्रह्म बंधा पड़ा है, क्योंकि वो अपने को ब्रह्म मानता ही नहीं। अपने को कभी शरीर मानता है, कभी नाम मानता है, कभी जाति वाला मानता है। यही तो बंधन है, नाम का बंधन, फलाना नाम, फलाना नाम, फलाना नाम। जाति का बंधन, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अग्रवाल हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जाट हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं उपाध्याय हूं, मैं वाल्मीकि हूं, कश्यप हूं, पता नहीं क्या क्या। अरे तो इंसान कब बनेगा? ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ही बना रहेगा क्या? इंसान नहीं बनना है तेरे को। इंसान बनना सीख, इन जातियों से बाहर निकल, इन नामों से बाहर निकल, इन बंधनों से बाहर निकल, अपने ब्रह्म तत्व में। न तो जाति है, न तो नाम है, न ये वर्ण आश्रम, ये पद प्रतिष्ठा के कारण जो तूने अपने को कल्प लिया है, फलाना हूं, फलाना हूं, फलाना हूं, ये तो कुछ नहीं है। तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, यही तेरी वास्तविकता है। इसलिए बेड़ियों को उठाकर फेंक, तब पता चलेगा कि तू ये है। पक्का कर ले मन को। कब पक्का कर ले? अभी कर ले। अभी कर ले। अभी करने से बात बनेगी, नहीं तो अभी यहां से जाएगा, देखेगा नेताओं की भीड़ कहां पे लगी हुई है, कहां पे सभा हो रही है, कहां पे वोट मांगे जा रहे हैं, फलाने ने क्या कहा, फलाने से क्या कहना था, क्या कहना चाह रहा था, अरे बस इसने ये नहीं कहा, ये हो इसको कहना चाहिए था, अगर ऐसा कह देता तो फलाने की जाति के वोट मारे होते थे, फलाने के मारे होते, फलाने। ये क्या जो बेड़ियां उतार करके फेंकी, फिर से उठा करके बांध दी, ये तो हुआ। इन बेड़ियों को उतार कर फेंक दो, अब इनमें दोबारा बंधो मत। आप ज्ञानियों का सत्संग कर रहे हैं तो ज्ञान योगी की भांति जीना सीखो, ज्ञान योगी बनकर के जीना सीखो। कहां फंसे पड़े हो? फंसोगे तो मछली जब फंसेगी तो मरना पड़ेगा। आपको फंसना नहीं है, आप मुक्त हैं। भगवान कहते हैं मुक्त संग समाचर है। मुक्त की भांति संसार में जिए, आनंद से जिए, अपनी इस वास्तविकता को समझ
और भाई आनंद मना, हम तो यही कहते हैं बार बार, सब आनंद मनाए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान